बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो परेशान कर देने वाला टॉपिक है। जादू के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जादू की निशानियाँ होती क्या हैं, अगर आपके ऊपर जादू हो गया है तो उसकी सही और सच्ची अलामात क्या हैं, जादू होने के बाद आपके साथ क्या होता है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर काला जादू कर दिया गया है और इससे बचने का तरीका क्या है, और उसके साथ साथ एक ऐसा वजीफ़ा भी इंशाल्लाह बताने जा रहा हूं कि जादू को जो है वो आपने ख़त्म करने के लिए एक ऐसा वजीफ़ा जो है वो करना है जिससे जिस इंसान ने आपके ऊपर काला जादू किया होगा वो आपकी ख्वाब में आ जाएगा, वो बंदा उसकी अस्क यानी उसकी शक्ल आपकी ख्वाब में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मखसूस निशानी है जादू पे, जब आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर देता है तो उसकी इब्तिदाई कुछ अलामात होती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जादू के बारे में सख्त वईद फरमाई है। वो अपने दौर में जादूगर के जो है वो उनको सर कलम करने का भी उन्होंने हुक्म फरमाया है और उन्होंने कई जादूगरों के सर भी उन्होंने कलम किया है। इसी तरह प्यारे दोस्तों, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जादूगर को जो है वो इतना बड़ा मुजरिम करार दिया है कि मुर्तद से ज़्यादा ये बड़ा मुजरिम है, इससे सारा का सारा ख़ानदान, इलाका और माशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है, जबकि मुर्तद का गुनाह उसके हद तक रहता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी एक किस्म की जादू के करने में होती है और ये बहुत बड़ा गुनाह होता है, गुनाह कबीरा में से सबसे बड़ा गुनाह है। काला जादू करने के लिए ये जो कुरान मजीद को उल्टा पढ़ते हैं, कुरान मजीद को जो है वो गलीज़ स्याही से लिखते हैं यानी खून से भी लिखते हैं, कुरान मजीद को उल्टा पढ़ते हैं, इसमें बड़े बड़े वो जुर्म करके जो है वो काला जादू की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वजह से काला जादू हराम इस्लाम में करार दिया गया। प्यारे दोस्तों, इसकी इब्तिदाई जो है वो अपना जब आप पे कोई काला जादू कर देता है तो उससे क्या होता है। प्यारे दोस्तों, जादू की इब्तिदाई जो निशानियाँ होती हैं उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये बात आप हरगिज़ याद रखें कि हर तकलीफ़, हर परेशानी जादू नहीं होती, उसको आप अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करें। रिश्ते नहीं आते, ये जादू नहीं है, किसी भी वजह से वो रिश्ते नहीं आ सकते, अल्लाह ताला की आजमाइश भी हो सकती है। इसी तरह प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंसान अपनी बदपरहेज़ी या किसी मौसमी तब्दीली की वजह से वो बीमार हो जाता है तो वो समझता है कि मेरे ऊपर जादू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी तरह प्यारे दोस्तों, एक इंसान है, लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो अपनी सुस्ती और अपनी काहली और अपनी नाकाबिलियत की वजह से उनका घराना नहीं चलता, उनका ख़ानदान नहीं चलता, उनकी दुकान नहीं चलती, उनका कारोबार नहीं चलता, दिन प दिन जो है वो जो है वो डिक्रीज़ होते रहते हैं। तो वो समझते हैं उनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया, उन पर किसी ने बंदिश कर दी, रिश्ते नहीं आ रहे। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अब किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी वजह से नहीं लग रही, वो काबिल नहीं होगा, उसकी तालीम नहीं होगी तो उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो वो ये समझ बैठता है कि मेरे ऊपर किसी ने जो है वो काला जादू कर दिया है। ऐसा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, जिसके ऊपर काला जादू होता है उसकी ये अलामात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी में 70% ये अलामात हैं और उसको पता है कि यार ये अलामात मेरे ऊपर हो रही हैं, तो वो समझ ले कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया। उसका इलाज भी मैं आपको आगे बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, जब काला जादू शुरू होता है तो इसकी सबसे बड़ी परेशानियाँ ये हैं। इसको शेर नज़र आता है, सांप, कुत्ता, बिल्ली, छुपकली, हाथी, दरिंदे, बिच्छू, बिल्ली और कुर्बानी के बकरे, दुम्बे और हलाल किया हुआ गोश्त, बड़ा गोश्त इसको नज़र आता है। इसी तरह इसको बंदर, ऊँट और जो बैलें नज़र आती हैं, इसको चील, कौवे नज़र आते हैं और ख़तरनाक किस्म की शक्लें नज़र आती हैं। ये प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा हो तो उसके ऊपर काला जादू का ये फर्स्ट जो है वो स्टेज होता है। इसी तरह दूसरी निशानी ये है कि नींद में वो रोता है, चीखता है, कभी हंसता है, आवाज़ें लगाता है और चिल्लाता है, एकदम उसको झटके लगने लग जाते हैं और ऐसा उसको लगता है कि उसको किसी ने नींद में, ख्वाब में कुछ खिला दिया है, और जैसे ही वो उठता है तो उसको तब भी महसूस होता है कि मैंने नींद और ख्वाब में कुछ खाया होता है। खौफज़दा होता है, खौफज़दा होकर वो हिलने लगता है, ड्रोनी शक्लें बनाता है या देखता है, खौफज़दा रहता है और अपने आप को कभी ऐसा समझता है या देखता है, कभी ख्वाब में देखता है, कभी बैठे बैठे देखता है कि उसको ऊंची जगह से गिरा दिया गया है या वो अपने आप को गिरता हुआ देखता है। इसी तरह प्यारे दोस्तों, अगर किसी को नींद नहीं आती, नींद आती है तो रात को एकदम आँख खुल जाती है, रात की नींदें ख़त्म हो जाती हैं, होंठ चबाता है वो अपने नींद में और जो है वो इंसानी गलाज़त को वो देखता है ख्वाब में और अपनी सोचों में उसको जो है वो इंसानी गलाज़त नज़र आती है।
अपने आप को जो है वो खंडरात में देखता है, अपने आप को वीराने में देखता है, ताकि वो वहाँ पे जो है वो अकेला खड़ा हुआ है, कब्रिस्तान में अपने आप को देखता है। प्यारे दोस्तों, ये हैं वो इब्तिदाई जो है वो अलामात हैं। अगर किसी इंसान को ये तमाम चीज़ें महसूस होती हैं, वो देखता है कि मेरे साथ ये हो रही हैं, तो ये उसके ऊपर ताज़ा काला जादू कर दिया गया है। आप अपना फौरी से फौरी इलाज करें। इसके बाद जो ख़तरनाक तरीन निशानियाँ हैं जो आपको मौत तक ले जाएंगी, आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, वो निशानियाँ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, हसीब इस्लामी दुनिया को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं इसकी और अगली अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।